अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास कार्यक्रम है फिट है तो हिट है, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन जैसी समस्या के बारे में। जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है। घरेलू प्रॉब्लम्स या निजी समस्याओं के साथ साथ डिप्रेशन के कई तरह के कारण हो सकते हैं। आजकल के बिजी लाइफ में आप किसी को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह अंदर से कितना परेशान है। डिप्रेशन हो या मानो अवसाद, एक ही मानसिक रोग की श्रेणी में आते हैं। आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमें पूरा दिन लोगों के बीच घिरा रहना होता है और हम उसी में ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यह हमारे भीतर एक शांति लगातार करती चली जाती है, क्योंकि हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो जाती है कि हम अपने लिए समय नहीं मिल पाता। दिन भर हमारे दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, जिसे आप ना किसी को बता सकते हैं और ना ही ये खुद सहन कर पाते हैं, जो आगे चलकर किसी डिप्रेशन का शिकार या किसी भी मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है। हमारी लाइफ में कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर काफी गहरा असर होता है। कुछ बातें होती हैं जो अंदर ही अंदर खाए जाती हैं। डिप्रेशन के लक्षणों को उदासी, नुकसान या ऐसे गुस्से के रूप में समझा जा सकता है जिससे किसी की दिनचर्या पर काफी असर पड़ता हो। डिप्रेशन का इलाज सही समय पर नहीं किया गया या किसी भी मानसिक रोग का इलाज अगर सही समय पर नहीं किया गया, तो यह आगे चलकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर डालता है। कुछ लोग खुद को ज़िंदगी से हारा हुआ समझ लेते हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। तो डिप्रेशन हमें कई तरह की बड़ी समस्याओं में डाल सकता है, इसलिए अगर आपको अपने दिमाग पर कुछ भी ऐसा बोझ लग रहा है, तो ज़रूर किसी न किसी को बता दीजिए या अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। आइए अब हम बताते हैं आपको, हम डॉक्टर दीपाली भारद्वाज से बात करेंगे। वो बताएँगे कि डिप्रेशन पर उनकी क्या राय है। हाय फ्रेंड्स, ये है 2020। 2020 मतलब नंबर 4 न्यूमरोलॉजिकली बहुत टफ हालत हो जाती है दिमाग की 2, 4 और 8 के न्यूमेरिकल्स में। मगर आपको सच बताऊं तो मेरा तो बर्थ डेट भी नंबर 4 है, तो मैं ये सोचती हूँ कि हमेशा दिमाग के ही चैलेंजेस होते हैं जिस पे हमें जीतना होता है। मेरी मम्मी हमेशा कहा करती हैं, मन जीता जग जीत। आप सबसे यही कहूँगी कि अपने दिमाग में टेंशन कम करें। टेंशन सबको है। आपको लगता है आज मैं एक त्वचा रोग विशेषज्ञ हूँ, मेरा क्लिनिक दिल्ली में है, मैं मुंबई में रेगुलरली पेशेंट्स देखती हूँ और बहुत हाई प्रोफाइल पेशेंट्स देखती हूँ। पहले मैं पूर्व राष्ट्रपति जी के प्रेसिडेंट एस्टेट क्लिनिक के अंदर उस पैनल पे भी थी, वहाँ जाया करती थी हफ्ते में 1 दिन 2-2.5 साल। तो आप समझ सकते हैं, आज मैं एम्स ऋषिकेश जाती हूँ, ऑल्टरनेट मंथ वहाँ लेक्चर्स देती हूँ स्टूडेंट्स को। मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में साल में 1 या 2 बारी पार्ट लेती हूँ। आजकल ये लॉकडाउन के दौरान जूम, वेबएक्स, टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो ये सब मैं ही करती हूँ। तो ये सब करने के लिए मुझे अपनी मन का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। अब मैं वो योगा से करूँ, मेडिटेशन से करूँ, गाने सुन के करूँ, गाने गा के करूँ, जो कि मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, मगर मैं अपने मन को खुश रखूँ और हमेशा अपने से उन्हीं लोगों को जोड़े रखूँ, उन्हीं लोगों को एक्सेस दूँ मुझसे ज़्यादा बातचीत करने का, जो मेरे मन को संतुष्टि देते हैं, ठंडाई देते हैं और खुशी देते हैं। ये मेरा रहस्य है। आप सबको कहूँगी, आप भी अपना बैलेंस बनाए रखें। ये बहुत मुश्किल दिन है, सिर्फ पैंडेमिक ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में जैसे नीति आयोग की स्टडी पहले बता चुकी है कि ग्राउंड वाटर 0 हो जाएगा, तो हमें आज स्टेप्स लेने हैं। हमें अपनी सोसाइटी का, अपने बारे में से ज़्यादा बाकी चीज़ों के लिए सोचना आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो चुका है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना बैलेंस बनाएंगे तो आप सोसाइटी को भी दे पाएंगे, फैमिली को भी, और सबसे ज़्यादा अपने आप को। So stay focused and stay happy. दीपाली भारद्वाज ने बताया कि कैसे अपने बिजी शेड्यूल में से भी आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप डिप्रेशन जैसी बीमारी को हरा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि डिप्रेशन आखिर क्यों होता है। हम में से ज़्यादातर लोग किसी ऐसी बात को लेकर उलझ जाते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
डिप्रेशन हमें अंदर से खोखला कर सकता है। डिप्रेशन ज़्यादातर ऐसे लोगों को होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा हादसा हुआ हो या जिससे पास किसी बड़ी दुख की समस्या हो। यह वजह घरेलू हो सकती है या फिर निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई भी हो सकती है। वहीं माना जाता है कि कुछ हद तक हमारे शरीर में हार्मोन्स में बदलाव होने के कारण भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वही डिप्रेशन की वजह बन जाता है कई बार हमारे शरीर में होने वाला बदलाव, जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते। आप किसी ऐसे इंसान को कई बार मिल चुके होंगे जो अपने आप से बातें करता रहता है और हमेशा मरने की बातें करता रहता है। कई बार छोटी-छोटी बातों पर रोने भी लगता है। आप उन खुशमिज़ाज लोगों से भी मिले होंगे जो अचानक से किसी ऐसी चिंता में चले जाते हैं जिससे बाहर निकलना उन्हें मुश्किल लगता है। ऐसे लोग डिप्रेशन या मानसिक परेशानी का शिकार होते हैं। बात करते हैं डिप्रेशन के लक्षणों की। उदासी, अकेलापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, अगर आपको याद नहीं है कि आप आखिर बार कब खुश हुए थे, बिस्तर से उठने या नहाने जैसे डेली रूटीन के बीच आपको टास्क लगती है, आप लोगों से कटने लगते हैं, अगर आप खुद से नफ़रत करने लगते हैं और आप अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे मन में विचार आने लगते हैं और ऐसी नेगेटिव भावनाएँ जब आपको आने लगें, तो आप सोच लीजिए कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। महसूस हो कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ज़्यादातर समय हमारे सिर में दर्द सा महसूस हो, कोई भी हमसे बात करे तो हम उस पे झल्ला सकते हैं, हमें उसकी बात पसंद ना आए। तो ऐसी बहुत सारी आपके शरीर में बदलाव हो जाते हैं और आपका ऐसा नेचर हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, इनमें से कोई से भी लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं शुरुआत में, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें, एक बार उनकी सलाह ज़रूर लें। डिप्रेशन के डॉक्टर के पास जाना कोई भी सामाजिक तौर पर बुराई नहीं है, बल्कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा है। आप कल को कोई बड़ा कदम उठाएँ, उससे पहले आप डॉक्टर को समस्या बताकर इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।